Hello students, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है गॉसियन एरर फंक्शन। एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसका अगर हम जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे इंटीग्रेशन का रिजल्ट जानना चाहें तो हमें उसका रिजल्ट एरर फॉर्म में मिलता है। तो ये जो गॉसियन एरर फंक्शन है देखिए किस फॉर्म में लिखा जाता है। इसको लिखते हैं ई आर एफ एरर फंक्शन ऑफ एक्स is 2 by under root pi integration 0 to x e minus u square du। ठीक है जी। अब ये एक सिचुएशन है, अगर ये हमारे पास इंटीग्रल आए और आप इसको जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो आई एम अफ्रेड आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट है वो किसी मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पॉलिनॉमियल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मालूम करने की कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है ये क्या रिजल्ट देगी। इसके दो तीन तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये फॉर्म मेरे पास है, ठीक है, और मुझे इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप एक बात जानते हैं दैट ई एक्स, इसका एक्सपेंशन आपको पता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ x4 बाय 4 फैक्टोरियल फॉर दैट मैटर, प्लस ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब जैसे आप अब तक पढ़कर आए हैं, आप इंटीग्रेशन अगर EU का करना चाहें इंटू 1 करके बाय पार्ट्स करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब करके देख लीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप यहाँ पर इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाइए, देखिए कहाँ पहुँचते हैं, कहीं नहीं पहुँचेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास। तो अब मैं ये एक मेथड यूज करके एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पहले आपको देने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है अप्रॉक्सीमेटली वो क्या आएगा। देखो जी, अगर EX ये है तो E माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, E माइनस यू स्क्वायर होगा 1 प्लस माइनस यू स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस यू स्क्वायर का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस यू स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ, जा सकते हैं कितना भी आगे। यानी ये आ रहा है मेरे पास E माइनस यू स्क्वायर इज 1 माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाएगा और यू स्क्वायर का स्क्वायर हो गया u4 बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, माइनस का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट, तो प्लस माइनस हो गया माइनस यू स्क्वायर का क्यूब u6, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और अब माइनस की पावर 4 करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, यू स्क्वायर की पावर 4 2 4 8 u8, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 24, सो ऑन सो फोर्थ। अगले टर्म माइनस आएगी, ठीक है, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। तो अगर मुझको इंटीग्रेशन करना है, इफ आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन E माइनस यू स्क्वायर du, then basically I'm integrating 0 to x I'm integrating 1 minus u square plus u4 by 4 minus u6 by 6 plus u8 by 24 minus so on so forth up to du। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 1 का इंटीग्रेशन होगा u स्क्वायर का u क्यूब बाय 3 और u4 का u5 बाय 5, नीचे 4 ऑलरेडी है तो 20, u6 का u7 डिवाइड बाय 7 7 6 42 प्लस u9 डिवाइड बाय 9 216 माइनस सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एरर फंक्शन है बेसिकली
द एरर फंक्शन, और इसमें सॉरी मुझे लिमिट्स भी लगानी है, आई हैव टू अप्लाई द लिमिट्स, आई हैव टू अप्लाई द लिमिट्स 0 to x। अगर मैं x लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 20 माइनस x7 डिवाइड बाई 42 प्लस x9 बाई 216 माइनस सो ऑन सो फोर्थ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 तो 0 आ गया जी। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 20 माइनस x7 बाई 42 प्लस x9 बाई 216 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यानी एरर फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, एरर फंक्शन हमने x का इसीलिए लिखा था पावर x के फॉर्म में, तो रिजल्ट x के फॉर्म में ही आना था, 2 बाय रूट अंडर पाई इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 20 माइनस x7 बाई 42 प्लस x9 बाई 216 माइनस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो अब अगर आपके पास x की वैल्यू, जो भी वैल्यू है आपके पास, जो भी इंटीग्रल आपको बोला है क्वेश्चन करने के लिए, x की वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कीजिए इस रिजल्ट में, और आपको एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअल रिजल्ट हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने इसको एरर फंक्शन कहा, क्योंकि एक्चुअल कोई हमारे पास रिजल्ट इसका है ही नहीं। तो ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट अगर हमको 0 से x के फॉर्म में चाहिए तो x की वैल्यू डालने पर हमको मिल जाएगा, राइट। मगर इसमें इसके साथ एक एस्पेक्ट और जुड़ा हुआ है। ये जो फंक्शन है इसका हम स्टैट्स में बहुत यूज करते हैं। आपने देखिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ी है, ध्यान होगा आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, स्टैट्स में आप बहुत ही फेमस कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पीक होती है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पीक के एक तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग है, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ के बीच में फंक्शन अपना इन दो पॉइंट से फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज करता है। इससे पहले फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, उसके बाद यहाँ से सपोज है माइनस ए है, माइनस ए से पहले कॉन्वेक्स है, माइनस ए से ए के बीच में कनकेव है, उसके बाद फिर से कॉन्वेक्स है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़कर आते हैं, ठीक है। और हम ये भी पढ़कर आते हैं कि अगर हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो एरिया होता है अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वो 1 आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर हम लोग एफ एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, 1 बाय सिग्मा इंटू रूट अंडर 2 पाई ई माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस मीन बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। और अगर हम बात कर लें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करता हूँ एफ जेड, जहाँ पे हम जेड लेते हैं क्या, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एफ जेड क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 2 सिग्मा इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब हम ये पढ़कर आते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो वो एरिया 1 आता है, ठीक है। और आप इंटीग्रेशन की क्लास में शुरू से पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपको क्या करना होता है, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आप ये करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर द रूट इंटू इंटीग्रेशन ई माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और आप स्टैट्स की क्लास में पढ़कर आते हैं कि सर ये जो एरिया है ये 1 स्क्वायर यूनिट का है। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं तो अभी आपको स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मैथ्स की क्लास में हूँ, तो मैं अब यहाँ पर इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि भाई ये एरिया 1 क्यों है, ठीक है। और अगर हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, या 0 से इन्फिनिटी निकालना है तो क्या करेंगे, या माइनस इन्फिनिटी 0 निकालना है तो क्या करेंगे,
तब हम ये जो ऊपर हमने रास्ता अडॉप्ट किया था इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी डालने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा सब कुछ। एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू डालने में तो आपको फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप डाल दो इन्फिनिटी, तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए, इसका रिजल्ट मालूम करने के लिए जो हम स्टैट्स में यूज करते हैं, एक और रास्ते पे चलते हैं। देखिए हम लोग, मैं एक इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी एरर फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो मैंने ऊपर दी थी, ये भी एक एरर फंक्शन है। इसको भी अगर आप इसका कोई रिजल्ट जानना चाहें एक्चुअल में, तो या किसी आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे, मगर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एक मेथड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आप एक प्रॉपर्टी पढ़कर आते हैं कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ वाई डी वाई, पढ़कर आते हैं। ठीक है, ध्यान है। तो अब अगर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी आई कैन राइट इट एज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देयरफॉर ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, i इंटू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल फॉर्म में रिजल्ट नहीं देता, वो एक कांस्टेंट फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो यानी ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, और हम कांस्टेंट को इंटीग्रल के अंदर भी ले जा सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर भी ला सकते हैं। तो मैं इस कांस्टेंट को इंटीग्रल के अंदर ले जाता हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रल के अंदर ले जाता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, आई एम गेटिंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज फॉर y, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज फॉर x, e माइनस एक्स स्क्वायर e माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, पहले लिखे हैं डी एक्स डी वाई, बाद में लिखे हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि हम सिंबॉलिकली बाद में लिखते हैं इसलिए बाद में लिख रहा हूँ उसको। तो बेसिकली एक ये डबल इंटीग्रल है। अब यहाँ पर देखो, ये e माइनस एक्स स्क्वायर e माइनस वाई स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट आई स्क्वायर इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि क्या है इसका रीजन, e पावर a इंटू ई पावर b इज e पावर a प्लस b। ये आप बेसिक मैथ्स में पढ़कर आते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और ट्रिक यूज करते हैं। हम यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर फॉर्म पढ़ी आपने स्कूल लेवल पे। हम क्या कहते हैं, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, तो जब x जीरो है, तो उस सिचुएशन में आप देखिए r cos थीटा जीरो होगा, r sin थीटा भी जीरो होगा, और जब x इन्फिनिटी है तो r cos थीटा भी इन्फिनिटी होगा, r sin थीटा भी इन्फिनिटी होगा। मैं अभी लिमिट्स के पास जाऊंगा आपको लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ और करना चाहता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मतलब ये है r स्क्वायर, कॉमन ले लें पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप आइडेंटिटी जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज r स्क्वायर। और लिमिट्स को अगर मैं देखूं तो जब x जीरो है तो ऑब्वियसली r cos थीटा जीरो है, तो r की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, और जब x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बाय cos थीटा r की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, व्हेन x इज जीरो r इज जीरो, x इज इनफाइनाइट, r इज इनफाइनाइट। आप ये y से भी निकाल सकते हैं, मेरे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सेम रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज भी मैं कह सकता हूँ जब x जीरो है तो cos थीटा जीरो है। ठीक है, या x जीरो है तो sin थीटा जीरो है, y से निकाल लेता हूँ। y जीरो है तो sin थीटा जीरो है, sin थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो है। और अगर y इन्फिनिटी, देखिए sin जो होता है वो साइक्लिक फंक्शन है। ठीक है, आप बढ़ाते जाइए, जीरो से 2 पाई के बीच में उसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करती जाएंगी। जो साइन का आप ग्राफ पढ़कर आते हैं जब, तो आप ये देखते हैं साइन जो है एक साइक्लिक फंक्शन है सर।
तो 0 पे जहाँ था 2 पाई पे बिल्कुल वहीं आ जाता है, फिर 4 पाई पे जाकर वहीं आ जाएगा, फिर 6 पाई पे वहीं आ जाएगा, बीच में ये साइक्लिक रिपीटेशन होती रहेंगी। तो अब y इन्फिनिटी पे जाएगा तो आप कह सकते हो थीटा जो है वो 2 पाई पे अप्रोच, उसके बाद क्योंकि वैल्यूज रिपीट होनी है थीटा में, तो वैल्यूज ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा देने पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। 0 से 2 पाई में जो वैल्यूज हैं 2 पाई से 4 पाई में वही वैल्यूज होंगी, 4 पाई से 6 पाई में वही वैल्यूज होंगी। आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा है हमारे साथ। तो अब अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की बात करें तो हमको पता है कि dx dy होता है r dr d थीटा, इसका टिपिकल प्रूफ है, वो हम कार्टेशियन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ कि dx dy क्या r dr d थीटा। तो अब देखिए मेरे पास ये जो इंटीग्रल है आई स्क्वायर, अब ये क्या बन गया? Now I square is integration of integration 0 to, अगर मैं पहले r की लिमिट ले लूँ तो 0 to infinity और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई and I have this thing e x square plus y square आ रहा है r square e माइनस r square dx dy आ रहा है r dr d थीटा। ठीक है, तो अगर if I integrate with respect to theta first of all, तो what do I get? d theta का इंटीग्रेशन 1 होगा और 1 में लिमिट लगेगी तो 2 पाई माइनस 0, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, थीटा में लिमिट लगेगी 2 पाई माइनस 0। अगर मैं ऐसे देखें ये कांस्टेंट है ना, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई d थीटा, इट इज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन थीटा आएगा 0 से 2 पाई, रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 इन 2 पाई। तो आई कैन राइट इट एज 2 पाई बाहर कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से इन्फिनिटी आर ई माइनस आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब काम आसान है। तो लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2r dr इज dt, तो r dr इज हाफ dt, राइट। और एक चीज और भी है कि जब r 0 है, r 0 तो t 0, r इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी आई स्क्वायर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर डी आर की जगह आ जाएगा हाफ डी टी और आर की जगह टी, तो ई माइनस टी हाफ डी टी। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो पाई बाहर, और ई माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई माइनस टी अपॉन -1 0 टू इन्फिनिटी, सो दिस इज माइनस पाई टाइम्स 1 बाय ई टी, लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी। पहले लगाएंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट आएगा माइनस पे बाहर है 1 बाय इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट करेंगे तो 1 बाय ई पावर 0 इज 1, सो दिस मीन्स 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, आई स्क्वायर इज 0 माइनस 1, बाहर माइनस है तो सॉरी मैंने पाई स्क्वायर लिख दिया, आई स्क्वायर इज पाई, दैट मीन्स आई इज अंडर रूट पाई। तो यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही आई था ना मेरा स्टार्टिंग में जहाँ पे क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, देखिए इसी का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था मैंने, आई स्टार्टेड विद दिस फॉर्म, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर पाई, इज इक्वल टू रूट अंडर पाई। तो ये कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इस e माइनस एक्स स्क्वायर को, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी करूँगा डिस्कस। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है तो आई कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट इफ आई फाइंड 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इफ आई फाइंड माइनस इन्फिनिटी टू 0 e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, द रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द टोटल रिजल्ट, यानी हाफ ऑफ रूट अंडर पाई। ठीक है, तो अगर मेरे पास इन्फिनिटी किसी भी फॉर्म में होगा, 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो मैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एज इट इज यूज कर सकता हूँ, राइट। या ये बात हम लोगों को अब समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट अब कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह जैसे 0 टू x है तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर 0 टू इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो मेरे पास एक एक्चुअल रिजल्ट आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। अब मैं कुछ चीज़ें और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ, रिजल्ट तो मैंने इंटीग्रेशन का निकाल दिया।
एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने जो आपको अभी स्टैट्स का फंक्शन बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा था इसका रिजल्ट 1 आता है। देखो अब ये रिजल्ट आपको दिखाता हूँ 1 क्यों आता है। एरिया हमने निकाला था किसका, हमने एरिया निकाला था 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस z² by 2 dz। ठीक है, इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे आएगा 1। हम कहते हैं लेट z² या लेट z/√2 is equal to t, so that means z is equal to t into √2, dz is √2 times dt। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, कुछ साइन चेंज नहीं हो रहा कुछ भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने पर। तो फिर एरिया इज 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई, आपने z/√2 को t लिया तो z²/2 t हो जाएगा, e माइनस टी स्क्वायर, dz आ रहा है √2 dt। तो √2 को बाहर ले आइए, √2 बाहर आके कैंसिल, 1/√पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर डी टी। मैंने अभी अभी बताया आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट किसके इक्वल है, √पाई के। आपको ऊपर बता चुका हूँ वेरिएबल्स चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका आंसर आता है √पाई। तो मेरा आंसर हो गया 1/√पाई इंटू √पाई विच इज 1। तो इसलिए हम ये बोलते हैं एरिया इसका 1 है। ये जो कर्व है e माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ पे आप जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो आप कहते हैं जी ये कर्व बनती है। बच्चे अगर मुझसे पूछे सर इसके पीछे का मैथ्स भी आप एक बार समझा दो, तो वो मैथ्स की क्लास में समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अब थोड़ा सा इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, मैं इंटीग्रेशन तो आपको समझा चुका हूँ। तो अगर मैं f0 लेता हूँ, तो इफ आई टेक f0 इज e माइनस जीरो, माइनस जीरो जीरो होता है, ई जीरो यानी कि 1। तो जहां पर x की वैल्यू 0 है वहां पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, x0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। और अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे लेके जाता हूँ, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1/e(x², 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो यानी ये कर्व जैसे जैसे हम x को इन्फिनिटी पे को अप्रोच करेंगे तो ये कर्व x एक्सिस को अप्रोच करती जाएगी, इट विल मूव क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू x एक्सिस। और अगर मैं ये निकालता हूँ लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर, सो लिमिट ये इन्फिनिटी था सॉरी, x गोज टू माइनस इन्फिनिटी 1/e(x²। अब अगर x से डालूंगा माइनस इन्फिनिटी, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 1/e पावर इन्फिनिटी, e इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0। तो माइनस साइड पर भी ये 0 को अप्रोच करेगा, तो दोनों साइड ये x एक्सिस को अप्रोच करता है। ठीक है, राइट। तो 0 पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, पीक आती है 0 पे, और दोनों साइड ये x एक्सिस को अप्रोच करता है। एक चीज और भी है, थोड़ा सा कैलकुलस और यूज करते हैं। एफ एक्स है हमारे पास e माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर एफ डैश एक्स क्या होगा, इसमें हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो e माइनस एक्स स्क्वायर का e माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, सो माइनस 2x इंटू e माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल 0 नहीं होता है, x की वैल्यू आएगी 0, यानी एट 0 इट हैज़ द ऑप्टिमम वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं 0 पे इस कर्व की हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, मैंने वैल्यू निकाल के बता दी आपको 1 आ रही है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 0 पे सेकंड डेरिवेटिव जो आ रहा होगा नेगेटिव आ रहा होगा। आइए निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स की बात करते हैं। एफ डबल डैश एक्स अगर देखें तो सर इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, माइनस 2x एज इट इज, e माइनस एक्स स्क्वायर का e माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x का माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x का माइनस 2। So I can take minus 2 e minus x common out of this, so I'm left with ये बाद वाली टर्म जो है 1 बच गई, और जो पहले वाली टर्म है इसमें से माइनस 2 e कॉमन, तो माइनस 2x स्क्वायर। अगर आप x के 0 पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश x की वैल्यू जो आएगी माइनस 2 e पावर 0 आएगी विच इज नेगेटिव, सो देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या है, मैक्सिमम है। एक चीज़ और मैं पता लगा सकता हूँ यहाँ पर, और वो ये है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। स्टेशनरी पॉइंट 0 आया है मेरे पास, तो अगर मैं इंटरवल लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 0 और एक लेता हूँ 0 से इन्फिनिटी। क्यों ले रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या है, 0 आया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी है सर। तो अगर मैं कोई भी एक नेगेटिव नंबर लेके चेक करता हूँ, सपोज आई टेक -2 या -1 फॉर दैट मैटर, एफ डैश एक्स में डालना है -1, तो आई विल गेट -2 इंटू -1 -2 इंटू ई पावर -1 नेगेटिव ऑफ -1 का स्क्वायर। So it is 2 by e, which is positive. What does it mean? This means function is increasing. तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर मैं 0 से इन्फिनिटी में चेक करना चाहता हूँ, सपोज 1 ले लेता हूँ, सो -2 इंटू 1 इंटू ई पावर -1 का स्क्वायर। यहाँ अंदर माइनस होने पर भी फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में अगर क्योंकि हमने 1 लिया है तो ई रेज़ पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 बाई ई विच इज़ नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसलिए आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, आप देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक चीज़ और भी है कि ये जो फंक्शन है, मैंने जैसे बताया आपको, ये पूरी तरह से हर जगह ना तो कनकेव है ना कॉन्वेक्स है। इसके 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर ये अपना कर्वेचर चेंज करता है। अब वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला था, एफ डबल डैश एक्स आया था -2e माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको हम पुट करेंगे 0, एक्सपोनेंशियल 0 होता नहीं है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा 0, तो मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। x प्लस माइनस 1/√2 पे फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज करता है, ठीक है। तो -1/√2 से पहले 1/√2 से पहले फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, -1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच में फंक्शन कनकेव है, 1/√2 से आगे फंक्शन वापस से कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके ग्राफ की कहानी, जो स्टैट्स में बच्चे अक्सर हमसे क्वेरी करते हैं कि सर आप इस चीज़ को एक बार डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने अब आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको एक तो बता दिया हमारा जो गॉसियन एरर फंक्शन है, ERF as a function of x is 2 by root under pi इंटीग्रेशन 0 to x e माइनस टी स्क्वायर dt। अगर ये है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर आता है रूट अंडर पाई। और ये भी डिस्कस किया कि अगर 0 से इन्फिनिटी हो e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर -इन्फिनिटी से 0 हो e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये होते हैं 1/2 अंडर रूट पाई के। और मैंने आपको यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ भी समझाई हैं, और हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया 1 क्यों होता है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखिए एक पंथ और अनेक काज वाला काम हमने किया है। एक फंक्शन को समझा, उसके इंटीग्रल को समझा, उसके इंटीग्रल से स्टैट्स के एक पॉपुलर फंक्शन को समझा, और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर बेस कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, जैसे अगर वो पूछता है आपको कि अगर आप ये बता दो इंटीग्रेशन 0 से लेकर सपोज इट इज सेइंग 0 से 1.96 e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने बोलता है वो, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, आपको मैंने बता चुका हूँ कि e माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो वो इंटीग्रेशन आपके सामने इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। e माइनस एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन आएगा आपके सामने, इसमें बस वैल्यूज इंसर्ट करनी है और आपको अपना रिजल्ट निकाल लेना है। जो भी वैल्यू 0 से x है तो x की जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने वहाँ पे 1.96 दी थी आपको, तो यहाँ पे x की जगह 1.96 सब में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आएगा, एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये एरर फंक्शन है। हमको यहाँ पर इसको हम किसी भी स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारे पास एक एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। समझ गए ये, और ये 2/√π बाहर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2/√π होता है, इसलिए मैंने लगाया।
तो ये कहानी है जी इस फंक्शन की। होपफुली अब आप ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है इसकी समझ गए। फिर भी आपके उनमें कोई क्वेरी अगर अनआंसर्ड रह गई है, कोई ऐसी बात तो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आई, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।